नेवी मेडिकल असिस्टेंट को हम लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, नेवी मेडिकल असिस्टेंट के अंदर क्या सिलेबस होगा, नेवी मेडिकल असिस्टेंट के अंदर क्या एनसीसी के बेनिफिट होने वाले हैं, नेवी मेडिकल असिस्टेंट में कितनी कट ऑफ जाती है, सर स्टेट वाइज कट ऑफ अलग जाती है या फिर ऑल इंडिया कट ऑफ अलग जाती है, आपका नेवी मेडिकल असिस्टेंट के अंदर कितने वीक की ट्रेनिंग होती है, नेवी मेडिकल असिस्टेंट के अंदर हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, नेवी मेडिकल असिस्टेंट के अंदर किस तरीके से हम लोग प्रॉपर तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं इन सारे सवालों के जवाब। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस में। मेरे भाई बहुत सारे बच्चों के लगातार सवाल आ रहे थे कि सर नेवी मेडिकल असिस्टेंट की तैयारी हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो मेरे भाई इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं कि नेवी मेडिकल असिस्टेंट की तैयारी, जो बच्चे पहली बार इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं, जो बच्चा हमारा 12th अपेयरिंग है जिसने अभी जस्ट एग्जाम दिया है, जो बच्चा हमारा 1 साल पहले एग्जाम दे चुका है, वो किस तरीके से इस एग्जाम को अभी से प्रिपेयर करके और फाइनल परमानेंट वर्दी के सपने को पूरा कर सकता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नेवी मेडिकल असिस्टेंट के बारे में, जो कि आपकी एक परमानेंट भर्ती है। अगर बात करें नेवी मेडिकल असिस्टेंट, इसके बारे में बात करें तो ये होता क्या है मेरे भाई। अगर बात करें नेवी के अंदर, जैसे आपने देखा होगा नेवी के अंदर क्या होता है, मेडिकल स्टाफ होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मेडिकल असिस्टेंट, यानी आप कह सकते हो डॉक्टर के सहायक, जिसको कहते हैं नर्सिंग असिस्टेंट। आप उसी पोस्ट पर आपकी तैनाती होती है। जब आप फाइनल सेलेक्ट होते हो तो आपको मेडिकल सर्विसेज में जो है डॉक्टर की सहायता करनी होती है। ओटी के अंदर, एमएच हॉस्पिटल के अंदर, फार्मेसी के अंदर, सैंपल कलेक्शन के अंदर आप सारे बच्चों को डॉक्टर्स की सहायता करनी होती है। ये आपका नेवी के अंदर। अगर बात करें नेक्स्ट, आपका इसमें एक बहुत अच्छा कैरियर होता है, क्योंकि ये आपका क्या है, एक परमानेंट भर्ती, 100% परमानेंट भर्ती है। आप अग्निवीर से अलग हो, 100% परमानेंट हो। अगर अगला बात करें आपका एलिजिबिलिटी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड को लेकर के, कि 2026 में जो भर्ती अभी आने जा रही है सर, उसमें क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होगा और हमारा एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले बात करें, देखिए अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, ठीक है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके अलावा बात करें, इसमें एज क्राइटेरिया रहने वाला है 17.5 से 21 साल। और अगर मैं यहां पे आप सारे बच्चों से बात करूं तो देखिए, जब पिछली बार आपका नोटिफिकेशन आया था 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008, इस बार आपका जो है एज में एक बड़ा चेंजेस दिखेगा और आपकी एज 1 साल बढ़ने वाली है। तो आप देखिएगा, जो आपकी एज इस बार काउंट होगी वो 1 सितंबर या हो सकता है स्टार्टिंग में जनवरी से ही काउंट हो जाए 2005 से। तो इस चीज का हमको वेट करना पड़ेगा नोटिफिकेशन तक। अगला बात करें आप सारे बच्चों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है। देखिए, जिन बच्चों का 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो बच्चा पीसीबी से है वो बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है। जो बच्चा पास हो चुका है या फिर अपेयरिंग है, दोनों एलिजिबल है, दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिनिमम 50% से कम अंक नहीं होने चाहिए आपके 12th में, और किसी भी सब्जेक्ट के अंदर 40% से कम मार्क अगर नहीं है तो आप सारे बच्चे नेवी मेडिकल असिस्टेंट के फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगला बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड को लेकर के, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं सर फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। तो ध्यान रखिए, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड 157 सेंटीमीटर। अगर बात करें, आपकी हाइट 157 होनी चाहिए और आपको 6.5 मिनट के अंदर जो है 1600 मीटर की रनिंग पूरी करनी है। इसके अलावा 20 स्क्वाट्स करने हैं, 15 पुशअप करने हैं और 15 वेंट नहीं करना है। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। आगे बात करें सिलेक्शन, अगर बात करें सिलेक्शन किस तरीके से आपका हो सकता है, क्या पैटर्न है सिलेक्शन का, तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपका ऑनलाइन फॉर्म आएगा INET, यानी अगर इस बार तो आपका फॉर्म जो है SSC निकालने वाली है तो आपको SSC एग्जाम आपका करवाएगी। सबसे पहले आपके ऑनलाइन फॉर्म आएंगे और आप लोग क्या करोगे, ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने वाले हो। देन उसके बाद आपका क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। कौन सा एग्जाम होगा, CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। आप सारे बच्चे एग्जाम दोगे। देन एग्जाम के बाद क्या होगा कि आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में अगर आप पास होते हो उसके बाद आपका क्या होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, यानी आप लोग अपना PFT देने जाओगे, फिजिकल देने जाओगे। जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे, देन उसके बाद वही सेंटर पे ही आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा दोबारा से, जिसको हम लोग ऑफलाइन एग्जाम कहते हैं, OMR बेस्ड एग्जाम कहते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। यहां पर कोई भी आपका अगर बात करें तो GD वगैरह नहीं होता, सिंपल सा एक एग्जाम होता है। देन उसके बाद आपका क्या होगा, वहीं पर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और आप मेडिकल एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई कर लेते हो, देन आपका फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आएगी और उसका नाम अगर आपका आता है तो आपको INS चिल्का में आपको ट्रेनिंग करनी होगी। और ये पूरा प्रोसेस होता है आपका नेवी मेडिकल असिस्टेंट के अंदर सेलेक्ट होने का। आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होता है। अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए, जो इसका एग्जाम होता है वो 1 आवर का होता है, जिसके अंदर आपका इंग्लिश का 25 मार्क के 25 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा बात करें साइंस का 25 मार्क के 25 क्वेश्चन आते हैं। इसमें फिजिक्स के 19 होते हैं, केमिस्ट्री के 5 होते हैं और कंप्यूटर का 1 होता है, और वो भी
10+2 सिलेबस यानी 12th वाले सिलेबस यानी 12th बेस पे आपकी सारी चीजें होती है। देन बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन आते हैं और आप देखिएगा एकदम 12th बेस पर, 12th की ही बायोलॉजी आती है। नेक्स्ट अगर बात करें जनरल अवेयरनेस, यहां पर 25 मार्क की आपका जीके आती है, जिसके अंदर जीके के 20 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं। इसको बातों को आप सारे बच्चे ध्यान रखें। 1 घंटे का समय होगा, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 0.25 की निगेटिव मार्किंग होगी, आप यहां पर देख सकते हैं। और सारा का सारा जो आपका सिलेबस है वो क्लास 12th के बेस पर ही रहने वाला है। आगे आ जाते हैं आपका यहां पर देखिए, इसके बाद जब आप सारे बच्चे इसमें चले जाते हैं यानी आपका सेलेक्ट हो जाता है, तो ट्रेनिंग आपकी क्या होती है, 12 वीक की आपकी एक बेसिक ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपका अगर बात करें तो करीब 9 महीने की आपकी एक एडवांस ट्रेनिंग होती है। टोटल 1 ईयर की आपकी ट्रेनिंग होती है। और अगर बात करें भैया जब आपको आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, आप कंप्लीट हो जाओगे, तो आपको लगभग अकॉर्डिंग अगर बात करें यहां पर देखिए आपका ये थोड़ी सी चीजें कम है, लगभग 45 से लेकर के 55 के बीच में आपकी पहली सैलरी कम से कम बनेगी। और आगे जिस तरीके से चीजें आपकी इंक्रीज हुई हैं, आप देखोगे 60 के ऊपर ही आपका ये सैलरी आने वाला है। ठीक है, आगे बात करें आपका देखो स्टार्टिंग पोजीशन अगर बात करें तो स्टार्टिंग पोजीशन जब होता है तो आपका जब ट्रेनिंग चल रही होती है तो 14,600 रुपए आपको एक आपका बेसिक मिलते हैं। और अगर बात करें आगे आप लोग जो है यहां पर ध्यान रखिएगा, आप चीफ पेटी ऑफिसर तक प्रमोट हो सकते हो। चीफ पेटी ऑफिसर जो कि लेवल 8 पे आ रही है, आपका एक बहुत अच्छे लेवल की जॉब होती है, बहुत अच्छा लेवल प्रमोशन। इसके अलावा आपके पास एसीसी यानी आर्मी कैडेट कॉलेज के माध्यम से ऑफिसर बनने का भी मौका आप सारे बच्चों के पास होता है, क्योंकि आप परमानेंटली भर्ती हुए हो। अब बात करें बेनिफिट एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में, देखो यहां पर भैया सारी चीजें आपके बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है आपको। इसके अलावा बात करें एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह से आपको रूबरू होते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी आपको सारी चीजों को नेवी के अंदर आप रहोगे तो देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा भैया अगर बात करें आपका नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें तो जब फॉर्म वगैरह आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, तो फॉर्म आपको फिल करने अच्छे तरीके से। इसके अलावा आगे आ जाते हैं, अगर मैं बात करूं तो देखो फिजिकल वाले की चीजों को लेकर के मैंने आपको बता रखा है। 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, वो भी 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो आपके होते हैं सारी चीजों को आपको रेडी रखना पड़ेगा जब आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। देखिए अब बात करते हैं आपका जो सिलेबस है 2026 के अंदर नेवी मेडिकल असिस्टेंट का क्या सिलेबस होता है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना। देखिए सबसे पहले देखो एग्जाम का ब्लूप्रिंट अगर बात करें 100 MCQs 1 आवर के अंदर आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है ना, अगर बात करें हर सेक्शन, चाहे मैं बात करूं साइंस की, चाहे बायोलॉजी की, चाहे इंग्लिश की, चाहे जनरल अवेयरनेस के, हर एक 25-25 नंबर का आपका सेगमेंट होगा। आप सारे बच्चों को पता है बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपका पेपर आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा पेपर आपका। और अगर बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, और इसके अलावा बात करें निगेटिव मार्किंग 0.25 की रहने वाली है। आगे आ जाते हैं। अब देखिए अगला बात करते हैं आपका क्या है 1 आवर योर, अगर गेटवे की बात कर लें तो किस तरीके से आपका OMR पेपर होता है। OMR के अंदर भी आपको पता है सेम पैटर्न ही रहता है, सिलेबस देख लीजिए आप लोग। ठीक है, फिजिक्स के अंदर आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, फिजिक्स के अंदर इतने टॉपिक और केमिस्ट्री के अंदर इतने टॉपिक, और ये मिलकर के क्या बन जाता है आपका साइंस 25 नंबर का। यानी आपका अगर बात करें फिजिक्स के अंदर आप सारे बच्चे देखोगे ना, तो यहां पर फिजिक्स के अंदर 2 चीजें कि 19 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, केमिस्ट्री के मात्र 5 आएंगे, और 1 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का आएगा। टोटल 25 हो गया आपका साइंस के सेगमेंट में। नेक्स्ट अगर बात करें आप सारे बच्चों से बायोलॉजी, तो देखो बायोलॉजी आपका 25 नंबर की अकेले बायोलॉजी आएगी, और बायोलॉजी के अंदर देखिए आपका ये सारे इतने टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हो अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें आपका इंग्लिश, अब देखो इंग्लिश भी आपका क्या है 25 नंबर की अकेले आएगी, और इंग्लिश के अंदर जो टॉपिक है आप सारे बच्चे यहां पर देख सकते हो, इतने सारे टॉपिक्स आपको इंग्लिश के अंदर पढ़ने हैं। इतना ध्यान रखिए, इंग्लिश के अंदर इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे पैसेज हो गया, कंप्रीहेंशन हो गया, प्रीपोजिशंस हो गया, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, सारी टॉपिक्स आपका, इसका मैं आपका PDF डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला बात करेंगे जनरल अवेयरनेस। देखो जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का आएगा, जिसके अंदर अगर बात करूं तो आपका स्टैटिक जीके के कितने सारे टॉपिक रहते हैं, और आपका जीके एंड रीजनिंग कुछ टॉपिक आपके 5 नंबर का, कुछ टॉपिक आपका 5 टॉपिक रीजनिंग का भी आता है। तो आप ये सारे टॉपिक्स देख सकते हो, जैसे फ्रीडम मूवमेंट, नेशनल सिंबल, हेरिटेज, आर्ट, मॉन्यूमेंट्स, कैपिटल करेंसीज, कल्चर, रिलीजन, करंट अफेयर वगैरह, स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें आपकी आती है। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं सर बेस्ट बैच हमको बता दो, कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे भाई देखिए, आप सारे बच्चों के लिए डिफेंस क्लासेस लखनऊ के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये विक्रांत 2.0 बैच चल रहा है, जो कि आपका फाउंडेशन बैच है। और बहुत जल्द आपका एक नया बैच 1 अप्रैल से आने वाला है, जो कि इस बैच के अंदर आपको ऑलरेडी फ्री मिल जाएगा। ठीक है, आप सारे बच्चे यहाँ से तैयारी कर सकते हो बहुत नॉमिनल प्राइस में। ठीक है, ये हमारे एप्लीकेशन है, आप जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर तो कम दिखा रहा है, 20,000 से भी ज्यादा बच्चे यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट हुए, आप वहाँ पर जाके देखिएगा बच्चों
बच्चों का। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे बच्चे बहुत ही बेस्ट तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। इस तरीके से आप देखोगे पूरा का पूरा नेवी मेडिकल असिस्टेंट का ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए और ये पूरा प्रोसेस होता है। आप एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और आपको वीडियो कैसे लगा आप लोग जरूर बताइएगा और जल्द ही आपके लिए एक और नया वीडियो आप सारे बच्चों को देखने को मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।